गुरु जी के चरणों में बार बार नमन। गुरुदेव, हमने सुना है कि प्रभु के पास जीव जाता है तो प्रभु पाप के भी जरा देते हैं और पुण्य की भस्म कर देते हैं। तो गुरुदेव, भक्ति करने वाले आदमी को पाप और पुण्य दोनों क्यों जलाते हैं? क्योंकि मान लीजिए हम तो भक्ति कर रहे हैं तो हमारा पुण्य बढ़ना चाहिए, अब पाप कम होना चाहिए, तो दोनों को भस्म कर देते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए गुरु जी। धन्य धन्य गुरु त्यागी बड़ अनुरागी, चरण परूं मैं तेरे, भवबंधन को काट दिए गुरु, हरे जन्म जन्म फेरे। हरि ओम, हरि ओम। आप जो पूछ रहे हैं ना, थोड़ा गहराई से नहीं पूछ रहे हैं। हम गहराई से ले जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा। भक्ति में न पाप रहता है न पुण्य रहता है, भक्ति अलग। भगवान की जो भी भक्ति है उसमें पाप का दाल नहीं है और पुण्य का दाल नहीं। वो तो चेतन भक्ति है और पाप पुण्य जड़ है। जैसे फल दे करके पाप भी फल दे देगा, समाप्त हो जाएगा, झड़ जाएगा। पुण्य का भी फल होगा, झड़ जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भागवत में, उद्धव जी मैं सब में हूं। मैंने चेतन आत्मा के रूप में मैं सबसे हूं, सब में हूं परमात्मा के रूप में, लेकिन पाप पुण्य के रूप में कोई मेरे में नहीं। न पाप आएगा न पुण्य आएगा, और आएगा तो दोनों जल करके भस्म हो जाए। चेतन के पास जड़ रहेगा का, और नहीं जलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम्पल में लीजिए कि किसी भी कागज के नोट को अगर एक एक परत उसको रगड़ दीजिए और मार्केट में ले जाइए, वो बिकेगा? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, देवता है तो राक्षस भी है। अगर राक्षस न हो तो देवता बनबे नहीं करेगा, और देवता नहीं है तो राक्षस हो भी नहीं करेगा। यह वैध प्रकृति है। पाप को भगवान ने कहां पाप को मिटाया? भगवान ने अगर बनाया और जब अपराध बहुत हुआ तो पाप के बीजे को खत्म कर देते, लेकिन बनाने वाला जानता है कि पाप नहीं होगा तो पुण्य नहीं टिक पाएगा, रात्रि नहीं होगा तो दिन नहीं हो पाएगा, अगर मृत्यु न हो तो जीवन नहीं हो पाएगा। एक दूसरे के पूरक है। हाँ, यही चीज है कि एक अंधकार है, एक प्रकाश है। अखंड प्रकाश नहीं है, क्षणिक अंधकार है, क्षणिक प्रकाश है। पाप दुख देगा और पुण्य सुख देगा, क्षणिक, कुछ समय के लिए। यानी स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, और जब उसके भोग समाप्त हो जाएंगे, पुण्य का भी फल भोग समाप्त हो जाता है, पाप का भी हो जाता है, इसके बाद फिर 84 में घूमना शुरू हो जाता है। इसलिए बंधु, भक्ति करने वाला चेतन की भक्ति करता है, वहां पाप पुण्य नहीं जाता है, और भगवान के पास जाएगा तो चेतन को साधु तपस्या कर रहा है, तो अपने आप उसके पास पाप पुण्य दोनों भस्म हो जाते हैं। भक्त के पास भस्म हो जाते हैं, भगवान तक जाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि महाकाल का जो है वो पूजा पाठ करता है। भक्ति, ये संसार झूठा संसार चल रहा है, झूठे चीज से। पाप है, पुण्य है, जीवन है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, और ये करते करते चला जाता है। लेकिन भक्ति तो चेतन का है। चेतन की साधना करने वाला ईश्वर भंगु पाप और पुण्य वहां पहुंच सकता है। यही सर आवत अति कठिनाई, नहीं आ पाएगा, और आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। हमने किसी के जुबान से हमने सुना था कि किसी शहर में जो है वो बाबा, अब शहर में रहे हों या चाहे बाहर रहे हों, बाबा के अच्छे विचार थे, बाबा के अच्छे व्यवस्था थे, लेकिन कुछ लफंगे लोग बाबा को जांचने के लिए
उनके कमरे में जब जिस समय ध्यान करते थे, उसके कमरे में जो है वो पैसा दे करके चाहे मजबूर करके भेज दिया कि देखा जाए कि बाबा का चरित्र क्या है। ये डरते डरते गई, लेकिन ज्यों किवाड़ी खोला तो बाबा जहां ध्यान में है बाबा, अग्नि का बड़का जो है समझ जाए कि भंडार उसके मुंह पर गिरने लगा और बाहर से किवाड़ी बंद कर दिया था। चिल्लाने लगे, अरे मर जाएंगे, खोल 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 खोल। चेतन में प्रेरित अग्नि है, कोई पाप नहीं टिकेगा, कोई पुण्य भी नहीं टिकेगा। भक्ति भक्ति, भगवान का नाम लो, भगवान का रूप लीला धाम, ये भक्ति के 4 मार्ग हैं। और भगवान के पास पहुंचने के 3 मार्ग हो जाते हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। इस पर सही चलने वाला जो है साधु, जो संत के करीब है, उसके शरीर में प्रज्वलित अग्नि है, जल भी वैसे ही है, न पाप टिकेगा न पुण्य टिकेगा। इसलिए कि जड़ है, फल देकर के गिर जाएंगे, लेकिन चेतन वह फल है कि कभी न गिरा है न कभी गिरेगा, न इसका आदि है न मध्य है न इसका अंत। हरि ओम नारायण, हरि ओम।